अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल। आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक मास्टर ट्रेडिंग के छठे लेक्चर के साथ है, 6 लेक्चर के साथ है। और इस लेक्चर के अंदर भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स की। तो पहला टॉपिक जो है, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हर लेक्चर के अंदर हम मास्टर ट्रेडिंग और ट्रेड के हवाले से जितने भी एलिमेंट होंगे वो जिक्र करेंगे। तो उनमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है, इसको भी आपने समझना है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल, बेसिकली हमारा जो सीरीज चल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, ये उसके अंदर है, ठीक है। और हम ये लाजमी ही कैंडल के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट सारी कैंडल्स की यहाँ पे एक तो डिस्कशन होगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल यहाँ पे टॉपिक क्यों चुना गया है, इसका मकसद क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल में हम कैंडल्स को उनकी बॉडी के लिहाज से जज करने वाले हैं। जैसे आप लोग इंसानों को जज करते हो उनकी बॉडी के लिहाज से, मोटा है, पतला है या फिर हेल्दी है, और फिर उनकी खूबियां बयान करते हो उनकी बॉडी के लिहाज से। इसी तरह हम कैंडल्स को भी अब जज करेंगे उनकी बॉडी के लिहाज से कि कौन सी कैंडल कहाँ पे ज्यादा वर्क करती है और कौन सी कैंडल कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और कौन सी कैंडल किस जगह पे बने तो आपने वहां से इग्नोर करना है या फिर ट्रेड लेनी है। तो ये सारी बातें इसी लेक्चर के अंदर और इसी टॉपिक के अंदर आपके साथ डिस्कस होने वाली है। अब टाइम जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मास्टर ट्रेडिंग की जितनी भी वीडियोस आती हैं आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और जिन लोगों ने ट्रेडिंग सीखनी है, मास्टर ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है या फ्यूचर ट्रेडिंग सीखनी है, तो वो मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट आती हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन के हवाले से हैं, चाहे वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हवाले से हैं, आईसीटी के हवाले से हैं, तो कंप्लीट जो यहाँ पे मैं कोर्स लाने वाला हूँ उसको ग्रेजुअली देखते रहे। प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा, आपने वो सारी देखनी है। और जो पहले लेक्चर आ चुके हैं उनको भी देखें, तो आप अच्छे ट्रेडर यहाँ से बन के उभरेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सबसे पहले हम सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट का मतलब होता है सहारा मिलना। किसको सहारा मिलना? यहाँ पे प्राइस को सहारा मिलता है। जब भी कौन सहारा देता है, कौन सपोर्ट करता है? हमेशा बुल जो होते हैं वो प्राइस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं यहाँ पे बुल, दूसरे होते हैं बेयर्स। हमेशा हम बायर्स को बोलते हैं वो बुल हैं और हम सेलर को क्या बोल रहे होते हैं? ये बेयर्स हैं, ठीक है। अब वैल्यू को सपोर्ट देते हैं बुल। जब भी बुल के पॉइंट के पास कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहां पे जाके वैल्यू को सहारा मिलता है, हम इसको बोलते हैं सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। और ऐसे बहुत से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब ट्रेंड के हिसाब से ये पॉइंट चेंज होते रहते हैं। देखो, अब अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो आपका सपोर्ट पॉइंट तकरीबन एक जैसे होते हैं, एक लाइन में मिल रहे होते हैं, यानी एक सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे, अगला सपोर्ट पॉइंट बिल्कुल उसके आसपास ही होगा एक लाइन में। और इसी तरह जब कोई वैल्यू अप ट्रेंड में चल रही हो, ऊपर की जानब जा रही हो, तो उसका सपोर्ट पॉइंट हमेशा चेंज होके ग्रेजुअली ऊपर जाता रहता है। जैसे यहाँ पे पहला सपोर्ट पॉइंट है और अगला सपोर्ट पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरह जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो सपोर्ट पॉइंट नीचे की जानब मूव कर रहे होते हैं, यानी पहला सपोर्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, अगला सपोर्ट पॉइंट नीचे मिलेगा। और इसी तरह अब सपोर्ट पॉइंट जो है कैसे, देखो, जब भी पॉइंट के पास वैल्यू आती है तो उसको रिजेक्शन मिलती है ऊपर की जानब। तो सपोर्ट पॉइंट जो है हमेशा क्या कर रहा होता है? वैल्यू को ऊपर की जानब रिजेक्शन दे रहा होता है। अब देखते हैं कि सपोर्ट लाइन क्या होती है। सपोर्ट लाइन हमेशा दो सपोर्ट पॉइंट को मिलाने से बनती है। यहाँ पे हम दो सपोर्ट पॉइंट है और इनको हम मिला देते हैं तो आपकी सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। और इसी तरह अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? दो पॉइंट को आपने मिलाना है और ये बन जाएगी सपोर्ट लाइन। देखो, अप ट्रेंड में सपोर्ट लाइन ऊपर की जानब जा रही है और डाउन ट्रेंड में ये नीचे की जानब जा रही है, और साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाती है, और ये वर्टिकली अप, ये वर्टिकली डाउन। इस तरह सपोर्ट जोन की बात करते हैं। अब देखो, एक ऐसा एरिया होता है सपोर्ट जोन, एक ऐसा एरिया होता है जब भी वैल्यू उस एरिया के अंदर आती है तो वैल्यू को ऊपर की जानब रिजेक्शन मिलती है। जैसे यहाँ पे मैं एक एरिया बताऊं, जब भी वैल्यू इस एरिया के अंदर आएगी, यहां से इसको रिजेक्शन मिलती है, तो हम इसको बोलते हैं, ये जोन क्या है? सपोर्ट जोन है।
ये जोन क्या है, सपोर्ट जोन है। और आगे जब भी वैल्यू इस जोन में आएगी तो यहां से बायर्स एक्टिव आपको नजर आएंगे। बायर्स क्या करेंगे, वैल्यू को रिजेक्शन देंगे ऊपर की जानब। तो ये चीजें नहायत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के अंदर, स्मार्ट मनी के अंदर ये सारी चीजें हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक चीजें समझना जरूरी है। अब सपोर्ट का जिक्र करने के बाद हम रेजिस्टेंस का जिक्र जरूर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमेशा रिजेक्शन मिलती है वैल्यू को नीचे की जानब। यानी जब भी वैल्यू ऊपर उठने की कोशिश करती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है बियर्स की जानब से, सेलर की जानब से यहां से रेजिस्टेंस होती है, यानी बेयर्स की जानब से रेजिस्टेंस होती है। तो वैल्यू यहां से रिजेक्शन होगी ऊपर की जानब से और वैल्यू नीचे गिरती है। हमेशा रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से वैल्यू को नीचे की जानब रिजेक्शन मिलती है, नीचे की जानब रिजेक्शन मिलती है, वैल्यू नीचे गिरती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, यानी वैल्यू को सेल करने वाले ज्यादा होते हैं और वैल्यू की कीमत यहाँ से कम होना शुरू हो जाती है। तो अब यहां पे बात करते हैं कि ये देखें, यहां से रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, और इसी तरह ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट, और सेम वही चीजें जो है हम जैसे हमने सपोर्ट के अंदर की हैं वैसे ही यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। देखो वैल्यू नीचे गिरी, रेजिस्टेंस है। अब दो रेजिस्टेंस पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, रेजिस्टेंस लाइन। यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं है। अच्छा, 2 3 4 जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है उनको मिलाने से आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ होती है। और इसी तरह ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर याद रखें रेजिस्टेंस हमेशा आपको ऊपर की जानब ही नजर आएगी और सपोर्ट हमेशा आपको नीचे वाले हिस्से में शो होगी। और इसी तरह अब ये देखिए आपने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली है, आप रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ चुके हो, जहां से हमेशा ऊपर से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ पे हमेशा सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं जोन्स का। रेजिस्टेंस जोन, जैसे हमने सपोर्ट जोन बनाए थे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी सेम वैसे ही होंगे, लेकिन इसकी मुखालिफ सिमत में होंगे। यानी जोन यहाँ पे बने थे सपोर्ट जोन, और अब ये रेजिस्टेंस बार बार जब वैल्यू जिस पॉइंट से, जिस लाइन से, जिस एरिया, देखो बेसिक चीज होती है एरिया, हम एरिया से ज्यादा एक्यूरेसी लेके आते हैं। तो जब भी जिस एरिया के आसपास, देखो लाइन को पकड़ना मुश्किल होता है, पॉइंट को पकड़ना मुश्किल होता है, सपोर्ट पॉइंट को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एरिया को पकड़ते हो तो ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखो जब भी इस एरिया के अंदर वैल्यू आती है तो वैल्यू यहां से गिरना शुरू हो जाती है, तो हम बोलेंगे ये इसका जोन है। कौन सा, रेजिस्टेंस जोन। हम इसको रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे और जब भी इस जोन में वैल्यू आएगी तो सेलर जो हैं एक्टिव हो जाएंगे और वैल्यू को गिराना शुरू कर देंगे। अप ट्रेंड चल रहा होगा तब भी वैसे ही होगा। देखो जब भी अप ट्रेंड चल रहा है तब भी यहां पे एक जोन क्रिएट होगा ऐसे, और ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको रेजिस्टेंस जोन शो होगा। तो जब भी इन जोन के अंदर वैल्यू आती है तो यहां से सेलर या बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर तो बायर्स एक्टिव होते हैं तो सपोर्ट जोन बनता है, और अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनता है। ये सारी चीजें आपने यहां से ही समझनी है, क्योंकि ये चीजें जो हैं आने वाले ग्राफ के जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर आपके काम आएगी। लेकिन हमारा जो बेसिक टॉपिक यहाँ पे चल रहा है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमने इससे आगे वाला जो टॉपिक डिस्कस करना है वो स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स, यानी कैंडल की स्ट्रेंथ, यानी उनकी बॉडी को हम जज करेंगे। हम किसी का नाम नहीं देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैंडल है, उनके नाम याद रखना मुश्किल है, बहुत से लोगों को ये याद ही नहीं रहते। तो फिर अब हम बगैर देखे, बगैर बॉडी को उनके नाम के लिहाज से जज किए, हम यहाँ पे उसकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिहाज से देखेंगे कि बॉडी कितनी है, कैसी बॉडी है, किस तरह की काम करेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल, ये ग्रीन कलर की है। और देखो जब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल आते हैं तो क्या होता है, वैल्यू पीछे मुड़ के नहीं देखती, बायर्स आंखें बंद करके बायर्स एक्टिव होते हैं, बढ़ती 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 और यहाँ पे क्लोज कर देती है। देखा जाए तो वैल्यू यहां से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको बायर्स मिलेंगे, सेलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जा रही वन साइड, तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू बढ़ती जा रही होती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती।
सेम यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिली हो वैल्यू को, थोड़ा सा सेलर भी आए हों, लेकिन उसके बाद मुसलसल यहां से लेकर यहां तक वैल्यू बढ़ती जा रही। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वैल्यू नीचे आई, उसके बाद बायर्स ने ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा, ऊपर जाते जाते पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम इसको भी इसी से कंपेयर करेंगे, इधर से ओपन हुआ इधर क्लोज हुआ। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग के अंदर जो तीसरी तरह की कैंडल है वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो है हैमर। अब हैमर हमें भी पता है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया था उनको पता है अच्छे से। हैमर में ये हमेशा डाउन ट्रेंड पे बन रहा होता है और ये क्या कर रहा होता है, हमेशा वैल्यू को पहले गिराता है, बड़ी कैंडल बन जाती है बेयर, फिर उसको वापस ऊपर ही क्लोज कर देता है और इसकी बॉडी भी ऊपर ही होती है, यानी ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर हो, तो हम इसको बोलते हैं ये हैमर है। तो हैमर जो बेसिकली मैं पहले भी बता चुका, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की ये बुलिश कैंडल है। अब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल कहां पे बन रहे हैं, एक बात याद रख लें, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनेंगे। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल हमेशा अगर नीचे बनते हैं तो यहां पे ज्यादा एक्टिव आपने इनको देखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग बुल कहां पे बनते हैं, ऐसी कैंडल्स जिनके ऊपर भी विक नीचे भी विक लेकिन बॉडी बड़ी हो, जिनके ऊपर बॉडी हो और विक नीचे की जानब हो, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बुल होते हैं। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, जिनकी ऊपर विक कम होती है नीचे विक ज्यादा होती है, तो इस तरह की कैंडल्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुल। ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखें। और ये भी कहां पे ज्यादा एक्टिव होती है, ये ट्रेंड के हमेशा शुरू में ही एक्टिव होती है, यानी डाउन ट्रेंड के खत्म होने के बाद यहां पे कहीं ये ज्यादा एक्टिव होती है। अब तीसरी तरह के बुल कैसे होते हैं, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब दरमियानी, जो ना बायर्स की तरफ है ना सेलर की तरफ है। ये दरमियाने क्यों है, देखो इनकी बॉडी दरमियान में होती है, छोटी बॉडी होती है, दरमियान में होती है, और ये कहां पे बनती है, ये ट्रेंड के मोस्टली दरमियान में बन रहे होते हैं। ट्रेंड चल रहा होता है 20 कैंडल का, 30 कैंडल का, जितनी भी कैंडल का ट्रेंड है, तो उसके दरमियान में कुछ इस तरह की ज्यादा कैंडल्स बनती है। इसमें क्या होता है, बायर्स और सेलर आपस में लड़ाई करके बॉडी को दरमियान में ही क्लोज कर देते हैं। और ये कैंडल भी हम पढ़ चुके हैं, ये अगर ये एक डोजी है, ठीक है, और डोजी कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बने तो ज्यादा एक्टिव नजर आती है, तो ये मोस्टली ट्रेंड के दरमियान में बन रही होती है। उसके बाद ये भी एक कैंडल है जिसके ऊपर भी बड़ी वीक है, नीचे भी बड़ी वीक है, और दरमियान में बॉडी जो है वो छोटी है, तो इस तरह की कैंडल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल बुल। उस तरह आगे जाते हैं तो हम सबसे वीक बुल जो होते हैं, जिसको हम बेरिश बुल भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इनकी विक होती है ऊपर, बहुत लंबी विक होती, और नीचे इसकी बॉडी होती है, और सेम ऐसे यहां पे विक ऊपर और बॉडी नीचे। इस तरह के जो बुल होते हैं हम उसको बेयर बुल भी बोलते हैं, यानी वो बेरिश किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये हमेशा बनते हैं ट्रेंड के ऊपर। यहां पे जब बड़ा बुल बन जाता है, ऊपर जाके ट्रेंड के ऊपर बड़ा बुल बन जाए, तो वहां पे ये वाले बेरिश बुल नजर आते हैं, और ये खतरे की घंटी होती है किन के लिए, बायर्स के लिए, सेलर के लिए नहीं होती। ये बायर्स के लिए खतरे की घंटी होती है। जब भी ये किसी अप ट्रेंड के ऊपर नजर आ रहे होते हैं तो यहां से भागने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अब मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन सी कैंडल्स आपके लिए ज्यादा मुफीद है। अब हम देखते हैं ये जो कैंडल्स हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल हैं, ये बने तो आपने ट्रेड कैसे लेनी है। सबसे पहले जिस सिंपल सा फार्मूला है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है और किसी डाउन ट्रेंड के एंड पे नजर आ रही हैं, तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है, आंखें बंद करके बाई की ट्रेड ले लेनी है। यानी आपने, और ट्रेड लेने का तरीका जो है मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आपने 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेनी है। उसके बाद दूसरी तरह की कैंडल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल, यानी ज्यादा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल तो नहीं है, तो यहाँ पे आप मे और मे नॉट बाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो ऐसी कैंडल्स को आपने इग्नोर भी कर सकते हो और इसको रेकमेंड भी कर सकते हो, लेकिन अपनी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेनी है। उसके बाद न्यूट्रल कैंडल्स, यानी न्यूट्रल बुल्स जो होते हैं, इसमें क्या करना होता है, आपने जब भी ये कैंडल मिलती हैं, अगर ट्रेंड के दरमियान में है तो इग्नोर मारो, और अगर ट्रेंड के नीचे है तो आप कंफर्मेशन का वेट करो। 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेनी। जैसे मैं 3 स्टेप के अंदर ट्रेड लेना बताता हूं, इससे पहले हैमर और डोजी के जो कैंडल हैं
उनके अंदर मैंने ट्रेड का कंप्लीट आपको बता दिया। तो आपने ना बाई करना है ना सेल करना है। न्यूट्रल बुल्स के अंदर आपने ना बाई करना ना सेल करना। इसी तरह बेरिश बुल, यानी जब किसी अप ट्रेंड के ऊपर ये वाली कैंडल शो हो जाए, बड़ा बुल बना, उसने रिटेस्ट किया और इस तरह की बन गई, तो आपने बाई तो करना ही नहीं है। ये रेकमेंड करूंगा कि आपने कभी बाई की ट्रेड नहीं लेनी, आपने स्ट्रॉन्ग सेल की ट्रेड ले लेनी है। कहां पे? जब ये किसी अप ट्रेंड के ऊपर जाके बड़ा बुल बने और रिटेस्ट के बाद आपको कुछ इस तरह की कैंडल शो हो, तो हमने क्या करना है, यहां से सेल की ट्रेड लेनी है, बाई की ट्रेड नहीं लेनी। तो बहुत ही इजी सा फार्मूला है। अब हम बात करते हैं कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल जो है, ये कैंडल कहां पे शो नहीं होनी चाहिए, यानी बुलिश कैंडल कहां पे नहीं होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। देखो, डाउन ट्रेंड के बाद तो होनी चाहिए, ये तो हम कहते हैं, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड के ऊपर बड़ा बुल नजर आ जाए, ग्रीन कलर का एक बड़ी कैंडल नजर आ जाए, तो आपने इसको इग्नोर मार देना है, यहां पे इसको नहीं देखना। भाई अप ट्रेंड के ऊपर बड़ा बुल बने तो खतरे की घंटी होती है, वो रीटेस्ट करके वापस आएगा और आपको इतना ज्यादा लॉस देगा और उसके बाद हो सकता है ट्रेंड डाउन हो जाए। तो यहां पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा है कंसोलिडेशन के बाद। पहला है कि आपने कभी भी किसी अप ट्रेंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल में ट्रेड नहीं लेनी। दूसरा है कि जब भी ये कंसोलिडेट कर रही हो, कंसोलिडेट का मतलब होता है वैल्यू अब जाके थोड़ी सी कंसोलिडेट करे और अचानक से आपको बड़ा बुल नजर आए, तो इसके अंदर कूदना नहीं है। ये क्या करेगा, ये दोबारा आपको और गिरा देगा, यहां पे होगा आपका लॉस। तो इसलिए जब भी वैल्यू कंसोलिडेट कर रही हो, तो वहां पे बड़े बुल के अंदर वे आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कुछ कंसोलिडेशन ऐसे होती है, अब बड़ा बुल यहां पे बना, यहां पे वैल्यू गई ऊपर, तो आपने जल्दी से ट्रेड ली, तो आपको यहां पे लॉस हो जाएगा। मैं बाई की ट्रेड की बात कर रहा हूं। बाई की ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है आपने कंसोलिडेशन के वक्त, जब बड़ा बुल नजर आए तो आपने कूदना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, जब आपको पैटर्न सिखा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी कैसे कंसोलिडेशन में कैसे आपने ट्रेड लेनी है, किस तरह ट्रेड लेनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ट्रिक के हिसाब से सिखा दूंगा। ये दो ऐसे मौके हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग बुल नजर आए तो आपने कभी भी ट्रेड के अंदर कूदना नहीं है। एक तो अप ट्रेंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल नजर आए तो कभी भी ट्रेड ना लो। अब ये तो हमने देख लिया कि आपने कहां पे स्ट्रॉन्ग बुल के अंदर एंट्री नहीं लेनी है और कहां पे लेनी है। देखो, जब भी ट्रेंड गिर चुका हो, यानी ट्रेंड के अंदर 20 कैंडल आ चुकी हूं दरमियान में, चाहे बुल है बियर्स है जो भी कैंडल है 20 हो, तो यहां पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुल नजर आ जाए तो आपने कैसे ट्रेड लेनी मैं आपको बता चुका हूं। 3 स्टेप के अंदर आपने एक तो रीटेस्ट, अगर तो ये इस तरह की कैंडल होती है तो इसमें सीधा रीटेस्ट के बाद आप एंट्री ले लेते हो। अगर आपको यहाँ पे हैमर नजर आते हैं तो उसमें आपने कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी होती है। ये सारी कैंडल मैं आपको 1 बाय 1 सिखाने वाला हूं, तो कैसे आपने एंट्री लेनी है वो सारी चीजें मैं 1 बाय 1 बताता जा रहा हूं। तो डाउन ट्रेंड के एंड पे नजर आए तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और इसी तरह अब ब्रेकआउट के बाद देखो, एक बड़ा बुल रन खत्म हो गया और यहां से वैल्यू कंसोलिडेट होती जा रही है, फिर यहां से होता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद जब बुल आते हैं तो ये अच्छा खासा यहाँ पे हाइप क्रिएट करते हैं, यानी यहाँ पे बुल रन चल रहा होता है। दोबारा फिर एक बुल रन खत्म हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद दोबारा अगला बुल रन चलेगा। हमेशा ब्रेकआउट के बाद आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग बुल नजर आती है, तो वो रेकमेंड होती है कि आप इसमें बाई के ट्रेड ले सकते हो। तो ये दो ऐसे मौके हैं जहां पे आप बाई के ट्रेड ले सकते हो, किसमें? स्ट्रॉन्ग बुल के अंदर। स्ट्रॉन्ग बुल डाउन ट्रेंड के एंड पे, या फिर बड़े बुल रन के बाद वैल्यू कंसोलिडेट होती जा रही है और वहां से ब्रेकआउट होते हैं। और इसी तरह किसी और तरह के भी ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट के बाद हमेशा आप स्ट्रॉन्ग बुल नजर आए तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल में बेयर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर्स, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेयर, उसके बाद न्यूट्रल बेयर्स और बुलिश बेयर्स, इनकी बात करते हैं। देखो, ये बेयर्स कहां पे बनते हैं? ये अप ट्रेंड के ऊपर, अप ट्रेंड के ऊपर जाके अचानक से वैल्यू ऐसे गिर जाती है तो हम इसको बोलते हैं ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर्स हैं। और इसी तरह ये अप ट्रेंड के ऊपर जाके इस तरह के बन जाते हैं। ये अप ट्रेंड के ऊपर जाके आपको शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं, या फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर की तरह के शो होते हैं। तो हम
कहते हैं कि ये अप ट्रेंड के ऊपर बनी है, तो ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बियर्स हैं। दूसरी तरह के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर्स कौन से होते हैं, ये ट्रेंड के दरमियान में भी बन सकते हैं। और इस तरह की कैंडल अगर आती हैं तो आपने देखना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। 3 स्टेप के अंदर आपने फिर ट्रेड कैसे लेनी है ये आपने खुद डिसाइड करना है। उसके बाद न्यूट्रल बियर्स है। अब न्यूट्रल बियर्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती, यानी इसमें बुल और बियर्स लड़के एंड पे क्लोज कर देते हैं और कैंडल हमेशा रेड होती है। यहाँ पे रेड कैंडल की बात हो रही है सारी। हमने पहले बुल के अंदर ग्रीन कैंडल्स की बात की थी, यहाँ पे हम रेड की बात करते हैं। और ये वाले होते हैं बुलिश बियर्स, ये डाउन ट्रेंड के एंड पे बनते हैं। और इस तरह के बनते हैं, जैसे हमने हैमर वगैरह देखे थे, मैंने वहां बोला था एक कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर हो ग्रीन कलर हो। ये देखो रेड कलर का है लेकिन डाउन ट्रेंड के एंड पे है, तो ये भी बुलिश है, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश बियर्स। और इसी तरह ये भी बन सकता है डाउन ट्रेंड के एंड पे। डाउन ट्रेंड के एंड पे हमेशा जो भी कैंडल बनती है हम उसको बुलिश बोलते हैं, और अप ट्रेंड के ऊपर जो भी कैंडल बनती है हम उसको बोलते हैं बियर्स। ठीक है, तो ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बियर्स हैं, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकते हैं। हम इसको बुलिश बियर भी बोलते हैं, और ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल भी हो सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि ये इनमें ट्रेड आपने कैसे लेनी है। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने इसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, कौन सी ट्रेड लेनी है। तो जब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बियर्स आते हैं तो आपने रेकमेंड करता हूं कि आपने सेल की पोजीशन बनानी है, यानी किसी अप ट्रेंड के ऊपर अगर आपको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बियर नजर आ जाए तो समझ लें कि वैल्यू गिरने वाली है। यहाँ पे आप अपनी अगर लॉन्ग ट्रेड ली है तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन के ऊपर आप पुल बैक जब भी हो तो वहां पे अपनी पोजीशन को खत्म कर दें, यानी आप सेल की पोजीशन बना लें। और अगर यहाँ पे आते हो स्ट्रॉन्ग बियर के अंदर, तो ये कहां पे बन रही होती हैं, ये मोस्टली ट्रेंड के दरमियान में बन रही होती हैं और बड़ी साइज में बड़ी हैं, और कुछ इस तरह से ट्रेंड के ऊपर है, तो आप सेल की पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हो मे और मे नॉट सेल, आप सेल कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते अपनी मर्जी के मुताबिक। और यहाँ पे न्यूट्रल बियर्स की बात करें तो ये कहां पे, जब भी जहां पे भी बने तो आपने इनकी बेस के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। आपने क्या करना होता है, वेट करना होता है उसके बाद आने वाली कैंडल्स का। उसके बाद आने वाली कैंडल्स आपको फैसला कुन बर्तरी देगी कि मार्केट किस तरह मूव करने वाली है, तो आपने उसी हिसाब से बाई और सेल की पोजीशन लेनी है, लेकिन इन कैंडल के ऊपर सेल और बाई की कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे एक बात करते हैं कि इस तरह की कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के एंड पे नजर आ जाए, यानी ट्रेंड नीचे गिर चुका है और वहां पे इस तरह की कैंडल यानी पुल बैक, अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो, तो आप यहां से सेल की पोजीशन नहीं बना सकते, यहां से आप बाई की पोजीशन बना सकते हो। तो ये बुलिश किरदार अदा कर सकती हैं, इसलिए ये कैंडल जो है ये आपके लिए बाई की पोजीशन बनवा सकती है। यहाँ पे लेक्चर को मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर देता हूँ, यहाँ पे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्टली जब ट्रेंड नजर आ रहे होते हैं तो ये कैंडल कैसे बन रही होती हैं। देखो जब भी ये क्रिप्टो के अंदर, अगर मैं आपको बता दूं कैसे साइकिल चल रही होती है, क्रिप्टो के अंदर वैल्यू बुल रन के बाद वेरी हाई पोजीशन पे जाती है, फिर उसके बाद बुल रन खत्म होता है और बुल रन के एंड पे वैल्यू हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नहीं, और ये काफी लंबे अरसे तक ऐसे ही मूव करती रहती है। फिर अचानक से वैल्यू अपने ब्रेकआउट करती है, यानी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर घूमती रहती है, फिर उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद वैल्यू एक अच्छा बुल शो करती है, तो यहां से हम उस बुल को रेकमेंड करते हैं कि ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहली कैंडल कुछ इस तरह से होती है कि ना उसके ऊपर वीक होती है। जब कंफर्मेशन हो गई, जब कंफर्म हो गया कि वैल्यू अब नीचे नहीं गिरने वाली, तो सारे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, वन साइडेड उसको मूव करवाते रहते हैं। तो पहली कैंडल हमेशा कुछ इस तरह से होती है जिसमें बायर्स ही एक्टिव रहते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो कैंडल बनती है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट पॉइंट जरूर आता है, तो हमेशा ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे बन सकती है। तो पहली दो बुल बन सकती हैं, तो फिर जब वैल्यू थोड़ी सी ऊपर जाती है तो यहां से पैनिक होता है और जंग शुरू हो जाती है, कभी बायर्स कभी सेलर्स, कभी बायर्स कभी सेलर्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कैंडल बन सकती है। तो ये ग्रीन कलर की है एक, तो आपने ये याद रखना है। तो तीसरी कैंडल कुछ इस तरह से होती है, और किसी भी अप ट्रेंड का एंड जो होता है वो इन कैंडल्स के ऊपर होता है, ठीक है, जिसको हमने बेरिश बुल बोला था, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, तो ये ट्रेंड का एंड होता है। यहाँ पे हम फोर्थ कैंडल की बात करें, किसी भी अप ट्रेंड के ऊपर की जो फोर्थ कैंडल, देखो किसी भी जब एक हाइप लगाती है तो हमेशा उसमें मैक्सिमम 4 कैंडल बनती हैं। हाई जो होती हैं
बैक टू बैक 4 बुल लगा सकती है और इससे ज्यादा बुल नहीं लगा सकती। मार्केट हमेशा पुल बैक जरूर करती है। अगर 1 2 3 अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल लग चुके हैं तो आप मार्केट में एंट्री नहीं लो, क्योंकि जब तक ये पुल बैक नहीं करती तब तक आप इसमें एंट्री ना लो। तो फोर्थ कैंडल हमेशा पुल बैक करेगी और क्या करेगी, आपको एक शूटिंग स्टार मिल सकता है, आपको इन्वर्टेड हैमर मिल सकता है। तो इस तरह की कैंडल यहाँ पे ऊपर बनेगी। उसके बाद 2-3 कैंडल ऐसी बनेगी जो रिटेस्ट कंफर्मेशन होंगी। उसके बाद फिर जब कंफर्मेशन हो जाती है तो वैल्यू ब्रेकआउट के बाद क्या करती है, अच्छा आपको एक बेयर शो करती है। तो सबसे पहली कैंडल ये बनती है यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू थोड़ी सी रिटेस्ट करती है, शायद हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे एक और आपको एक बड़ा बेयर नजर आता है, ये दूसरी कैंडल होती है। उसके बाद जंग जो है बराबरी पे खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ये बुल के एरिया में, सपोर्ट के एरिया में जाती है तो यहां से वैल्यू फिर इस तरह की कैंडल बनाती है। तो तीसरी कैंडल इस तरह की हो सकती है और फोर्थ कैंडल जो कि इस डाउन ट्रेंड का भी एंड कर सकती है, वो इस तरह की हो सकती है। एक हैमर हो सकता है, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ग्रीन कलर का हो। तो इस तरह की कैंडल हमेशा क्या करती है, ये डाउन ट्रेंड को एंड कर रही होती है। देखो एक साइकिल चल रहा है, वैल्यू ऊपर की जानब ऐसे शो होती है और नीचे की जानब ऐसे शो होती है। तो आज हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल कि किस तरह कौन सी कैंडल जो है किसी साइकिल में, किसी ट्रेंड के अंदर किस तरह किस जगह पे प्लेस होती है।